हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि रीनीट होने वाला है, तो अभी हमें उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो एकदम चिल होके मैं एक्चुअली मैं यकीन 2.0 ख़रीदने ही वाली थी उसी रात शाम को ही। बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब मैं पापा से बोल चुकी थी कि चलो पापा चलिए ख़रीद लेते हैं। पर फिर मैंने बोला कोई बात नहीं पापा, अगर आप अभी थके हुए हैं तो सुबह ख़रीद लेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। और फिर उसके अगले दिन मेरे गांव में एक शादी थी, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई, तो दोपहर तक तब तक न्यूज़ आ गई। तो थैंक गॉड कि मैंने ख़रीदा नहीं था। तो अभी मैं अगर लेना भी होगा तो यकीन 3.0 लूँगी। अभी ये लेके क्या ही फ़ायदा है। और रही बात मेरे प्लान की, तो वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यार ये रहा मेरा प्लान, जो कि कल रात को ही बैठ के मैंने लिखा है। तो इसमें क्या है कि बायो स्ट्रॉन्ग है, उस पर फोकस करो। तो हाँ, एक्चुअली में मेरी बायो ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सोच रही हूँ केवल उसी पे फोकस करूँ। और बायो में 5 चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, तो वो भी पढ़ना है मुझे, ताकि वो उसके बायो का एटलीस्ट क्वेश्चन ना छूटे। जैसे मेरे इस बारी छूट गए थे, इस बारी क्वेश्चन ईजी आए थे, भले अगली बार टफ आए, मुझे उससे लेना देना नहीं है, वो मेरा काम भी नहीं है। तो पेपर मैं बना रही हूँ, तो उसके बारे में सोच सोच के मैं क्या ही कर लूँगी। तो और फिज़िक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है। तो सबसे पहले देखो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो सबसे पहले जो क्लास 12 के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना, मैं वो कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है। और है टेस्ट तो आपसे दिया नहीं जाएगा ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर किया था। तो उस टाइम पे भी मैं जब टेस्ट देती थी तो मुझे बड़ा गंदा सा लगता था। तो मैं उस टाइम पे बेस्ट मुझे लगता था कि PYQ सॉल्व करती थी, और उससे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता था मेरा। PYQ सॉल्व करने से और मुझे अंदाज़ा लगता था कि कैसे कैसे पेपर्स आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से करती थी। सो या दैट्स इट। और ये जो है, ये रिवीजन प्लान बनाया था मैंने अपना, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। तो रिवीजन प्लान वैन कुछ नहीं है यार। जो 5 चैप्टर मैंने नहीं पढ़े ना, 5-6 चैप्टर, उसको छोड़ के मैंने पूरा ऐसे बस लिख लिया है लाइन से, लाइक 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे डेट हैं। तो ऐसा क्यों है कि मैंने केवल इसमें ही डेट डाल के बनाई हैं। तो ऐसा इसलिए है कि देखो, यहाँ पे 13 तारीख से लेके 5 तारीख तक का मैंने पूरा बनाया, और इसमें वो 5 चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है जो मैंने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं, जब ये 5 तारीख के बाद वाला टाइम बचेगा, 5-6 दिन का जो भी बचेगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में तो हमें पता नहीं कब होंगे पेपर, तो तब मैं उसको वापस से एक बारी रिवाइज़ कर लूँगी। बाकी जो ये 5 चैप्टर मुझे नहीं याद है ना, मैं उसको यहीं पे कहीं पे इंक्लूड करके याद कर लूँगी, ठीक है। और बाकी रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसको मुझे अभी सोचने में, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं उसको, सबसे पहले तो आज का टास्क है मेरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट करना। कि मैं ऑलरेडी पढ़ भी रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपडेट दिया जाए, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। और बाकी मैं यही फॉलो करने वाली हूँ एज फॉर रिवीजन। और मैं एक ही दिन में पूरा बायो पढ़ के पागल नहीं होना चाहती, जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था। तो इस बार मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूंगी, और उसमें क्या पढ़ूंगी मैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी थोड़े टाइम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप इस टाइम तो एटलीस्ट किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करना, मेरी भी मत फॉलो करो, मेरी तो सबसे घटिया रद्दी स्ट्रैटेजी है, तो इसको तो बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो भी लग रहा है, आप केवल पढ़ो अपना यार, किसी का कुछ भी मत फॉलो करो। और मैं तो इस टाइम कोई पे भी लाइक लेक्चर वगैरह, बैच वगैरह भी नहीं ख़रीदना चाहती हूँ। या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।